Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit Gupta, and today we are going to do the new topic of our subject SS, and our chapter number is 17. This is the new part, reason of poverty. आज हम poverty के reason मतलब what are the reasons मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा कि पॉवर्टी जैसे रूरल एरियाज़ गांव में ज़्यादा पाई जाती है, गरीबी विलेजेस में ज़्यादा होती है कंपेयर टू अर्बन एरिया। यहाँ पे रूरल को हम विलेज बोल सकते हैं और अर्बन को हम बोल सकते हैं सिटीज़। सिटीज़ में आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि विलेज में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है गरीबी। सबसे पहला कारण ये होता है कि डिक्रीज़ इन इनकम, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इनकम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स के इतना काम नहीं मिलता। एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो होते हैं वो मतलब इतने डेवलप नहीं है हमारे विलेजेस में, बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है। दूसरा, हमारे कंट्री में इतना मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं पाया जाता है। वाटर की जो फैसिलिटीज़ होती है होनी चाहिए, इतना पानी जितना होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से फार्मर्स लोग बेचारे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पा रहे और पॉवर्टी का शिकार हो गए। दूसरा, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है विलेज में, और कोई ऐसा सेक्टर डेवलप नहीं है, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि वहाँ पे फार्मर्स लोग अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर सके। तो उन्हें सिर्फ फार्मिंग पे ही मतलब डिपेंड हो रहना पड़ता है। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और स्किल इन रूरल एरियाज। दूसरा, एजुकेशन इतना उनके पास होता नहीं है विलेजेस में, ना कोई ऐसा इंटेलिजेंस होता है, ऐसी कोई स्किल होती है कि वो दूसरा काम करे रूरल एरिया में, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं। एक बात होती है कि इंक्रीज इन डेप्थ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। विलेजेस में फार्मर्स लोग फार्मिंग करने के लिए बैंक से इतना लोन लेते हैं, ज़मींदार से इतना लोन लेते हैं, जिसकी वजह से वो कर्जे का शिकार हो जाते हैं, डेप्थ का शिकार हो जाते हैं, तो वो अपना कर्जा चुका नहीं पाते और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। और एक ऑर्थोडॉक्स और कास्ट सिस्टम है, जैसे विलेजेस में एक और ऐसा माना जाता है सुपरस्टिशियस बिलीफ, अंधविश्वास। फार्मर्स लोग जो होते हैं विलेजेस में वो सिटीज़ में नहीं आते, उनको ऐसा लगता है सिटीज़ में आने से उनका जो कल्चर है वो ख़राब हो जाएगा, तो वो वहाँ पे गरीब रहना पसंद करते हैं पर सिटी में नहीं आते। ड्यू टू द इलिटरेसी द पुअर बिकम अ विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। इलिटरेसी का मतलब होता है गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो अमीर लोग होते हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट फार्मर के लिए निकालती है वो अमीर लोगों को मिल जाती है। गवर्नमेंट के जो करप्ट लोग होते हैं वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ड्यू टू द ignoring necessities and economic welfare of the poor section of society during the formation of economic policy। दूसरा, गवर्नमेंट भी इग्नोर करती है। जब भी गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी बनाती है तो वो इंडस्ट्रीज़ वालों को ज़्यादा फेवर करती है, बिकॉज इंडस्ट्रीज से उनको ज़्यादा टैक्स आता है। एग्रीकल्चर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वॉज एनकरेज वाइल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल। एडिबल का मतलब जिसको हम कुक कर सकते हैं, जिसको खा सकते हैं, ऑयल है, वीट है, राइस है, बाजरा है, वो ज़्यादा अब इतना नहीं ग्रो हो रहा है। कैश क्रॉप जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, जैसे रबड़ है, कॉटन प्लांट है, जैसे कॉटन प्लांट होते हैं, ये सब ज़्यादा मतलब ग्रो होते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, पानी भी चाहिए होता है। दिस ट्रिगर द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन पल्स। अब सीधी बात है, अगर आप लोग फार्मर्स लोग अगर एडिबल क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे तो दाल और फूड ग्रेन्स के जो स्कैरसिटी हो जाएगी, और फिर वही होगा, प्राइस राइज हो जाएगा, गरीब उसका शिकार हो जाएगा। बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म रूरल इकोनॉमिक कोलैप्स, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ब्रोक डाउन। अब यहाँ पे एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने फॉरेन जो फॉरेन के लिए जो नियम बनाए थे वो बहुत इजी कर दिए, तो फॉरेन की जो कंपनीज़ है वो इंडिया में आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो सारा काम अब मशीन से हो रहा है। ये जो पहले जो हाथ से सामान बनाते थे हम लोग, जो कलाकारी होती थी, जो हाथ से सब बनता था, अब वो बंद हो गया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है, तो इसमें बहुत लोग बेरोज़गार हो गए, काम किसी को नहीं मिल रहा है, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, विलेज छोड़ छोड़ के बहुत लोग सिटीज़ में आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं।
पुअर पीपल आर बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस। गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते खाने पीने के लिए, ना कोई एजुकेशन के लिए, तो वो बेचारे बीमारी का शिकार हो रहे हैं, अच्छा फूड नहीं मिल रहा, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, हेल्थ पे खर्चा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बिजनेस कॉटेज इंडस्ट्रीज वर डिटोरिएटेड। टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो हमारी इंडिया की पहचान थी कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो हम सामान हाथ से बनाते थे, वो बर्बाद हो गया। देयर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट डिक्रीज, एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की आयु बढ़ गई है, डेथ रेट कम हो गई है बिकॉज आज मार्केट में बहुत सारी लेटेस्ट मेडिसिन्स अवेलेबल है। लोगों की आयु बढ़ चुकी है, अराउंड 68 ईयर हमारे एवरेज माना जाता है कि हमारे इंडिया के लोगों की एवरेज आयु 68 ईयर है। हालांकि आप उससे ज़्यादा भी जी सकते हो अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी है, पर मिनिमम 68 बोला जाता है। और सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, सबको काम चाहिएगा, पर काम मिलेगा नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट डिक्रीज एंड प्राइस राइज देयर वॉज। तो सीधी बात है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है और सब चीज़ों की स्कैरसिटी हो गई है मार्केट में, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई है। मतलब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो आप कितना भी कमा लो, पर सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी तो फिर आपकी जो परचेसिंग पावर है, ख़रीदने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल भी ख़राब हो जाएगी। लाइफस्टाइल जो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जो पहले आप जितना सामान परचेस करते थे उतना नहीं कर पाओगे बिकॉज प्राइस राइज हो गया है। तो इसके वजह से क्या होगा, आप गरीबी का शिकार हो जाओगे। Okay students, I hope you understand well. If you have any doubts, please comment me, and if you like this video, subscribe and like and share it. Thank you.